दोस्तों, आपने अंटार्कटिका के बारे में तो सुना होगा, जहाँ का टेम्परेचर -50 तक चला जाता है। वहीं पर एक बहुत बड़ा शिप फंस जाता है क्योंकि वहाँ का सारा समुद्र जम के बर्फ बन चुका था। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ा शिप दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था और उसके कैप्टन का नाम पेट्रो था। पेट्रो सिर्फ अच्छा कैप्टन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी था, इसलिए वो शिप पर चढ़े सभी लोगों की जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझता था। अब शिप आइस के समुद्र में चल रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इनके रास्ते को रोक रहा है। जब पेट्रो को पता चलता है तो सबको ऑर्डर देता है कि शिप को राइट टर्न करो ताकि आइसबर्ग की साइड से निकल सकें। जब शिप उस आइसबर्ग के पास से गुजर रही थी तब आइस के टुकड़े शिप पर गिरने लगते हैं। इसी बीच शिप को एक बड़ा झटका लगता है जिससे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। ये देखकर पेट्रो उसे बचाने के लिए जाना चाहता था। इसका दिल था कि सीढ़ी से उतरकर पानी में जंप करें और इस आदमी को बचा लें, लेकिन वहीं पर दूसरा कैप्टन उसे कहता है, तुम एक इंसान की जिंदगी के लिए सबको खतरे में क्यों डाल रहे हो? खतरनाक सिचुएशन अभी भी हमारे पीछे है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान एक आदमी अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में उतर पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो था और पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। पानी ठंडा होने की वजह से उसका दोस्त डूब जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसके कुत्ते को बचा लेता है और शिप पर वापस आ जाता है। पानी ठंडा होने की वजह से उस आदमी की हालत भी काफी बिगड़ गई थी, जैसे वो कुछ बोल ना पा रहा हो। अब वो बर्फ का पहाड़ बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका था। आगे बढ़ने पर शिप का रडार सिस्टम भी टूट जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि रडार की मदद से ही वो जान सकते थे कि आगे और कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। आखिरकार वो शिप को तूफान से निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी एक बर्फ का पहाड़ उनकी तरफ आ रहा था। इस सिचुएशन में दूसरा कैप्टन पेट्रो को सारी मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराता है, जैसे तूफान में फंसना, एक आदमी की मौत और रडार का टूटना। इसलिए पेट्रो के खिलाफ वो रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भेज देता है। लेकिन बाकी शिप वाले लोग ये जानते थे कि पेट्रो एक अच्छा इंसान है, वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दूसरा कैप्टन अपनी रिपोर्ट भेज देता है जिसमें पेट्रो को गलत साबित किया जाता है। हेड ऑफिस ने इस रिपोर्ट को कबूल कर लिया और पेट्रो को इसकी पोस्ट से हटा दिया। कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर से एक नया कैप्टन भेजा जाता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड कर रहा होता है तब इसका सूट इंजन की गर्मी की वजह से जल जाता है। शिप के सभी लोग जल्दी से आते हैं, पायलट और नए कैप्टन को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी नया कैप्टन, जो बहुत रूड और सख्त था, पेट्रो का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे गलत साबित करता है। नया कैप्टन जब शिप पर आता है तो एक आदमी को देखता है जो क्यूब के साथ खेल रहा था। वो कैप्टन क्यूब को इससे छीनता है और दूर फेंक देता है। फिर हम आसपास का मंजर देखते हैं। बर्फ हर जगह थी और शिप पूरी तरह से फंस चुकी थी, ना आगे बढ़ सकती थी और ना पीछे। दूसरी तरफ मॉस्को में पेट्रो की बीवी, जो एक राइडर थी, जनरल से बात करती है और पेट्रो की मदद के लिए। दूसरी तरफ शिप पर सभी लोग ये सोच रहे थे कैसे अपने आप को इस तूफान से बचाया जाए। तब इनमें से एक आदमी कहता है, क्यों ना हम शिप का पेट्रोल निकालकर एक बड़ा ब्लास्ट करें जो शायद हमारे रास्ते को खोल दे और हम आगे जा सकें। तभी नया कैप्टन अंदर आता है और ये मीटिंग बंद करवा देता है। उसे लगता है कि शायद पेट्रो अपनी मर्जी कर रहा है और वो सभी को ब्लास्ट करने से मना कर देता है। लेकिन पेट्रो को भी ये बात ठीक नहीं लगती। नया कैप्टन सबको ये बताता है कि जो फ्यूल हम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, हमें उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अब कैप्टन हर जगह इमरजेंसी की खबर फैला देता है कि इनका शिप बुरी तरह से बर्फ में धंस चुका है और अब इन्हें शिप की लाइट्स भी बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि शिप यहाँ कब तक रहेगा। इसलिए इन्हें जो कुछ भी था अपने लिए बचा के रखना था। पेट्रो को ये सब देखकर लगता है कि अब वो चुप नहीं रह सकता। इसने सोचा कि कितनी देर तक हम यहाँ फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करते रहेंगे। इसलिए अब वो शिप से नीचे उतरने का फैसला करता है ताकि आगे बने वो बर्फ के पहाड़ों के बारे में जान सके। लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है जो कैप्टन को लेकर आया था। वो पेट्रो से कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब पेट्रो शिप से नीचे उतरकर थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सारा पानी जम चुका है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंका था, लेकिन एक बर्फ में बने गड्ढे में गिर जाता है। तभी पेट्रो मदद के लिए सिग्नल भेजता है। पायलट, जो दूर खड़ा देख रहा था, वो समझ जाता है कि पेट्रो किसी मुश्किल में है, इसलिए वो अपनी टीम के लोगों को लेकर आता है ताकि उसे बचा सके। फिर जैसे ही उसे वापस शिप में लाते हैं तो एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। नया कैप्टन इसको काफी डांटता है क्योंकि उसकी ये हरकत उसे पसंद नहीं आई थी और वो बिना बताए ही अकेला उतर गया। लेकिन पेट्रो खाली हाथ नहीं था, इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कैप्टन को बताता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तोदा हमारे पीछे आ रहा है। अगर कोई हमारी मदद के लिए ना पहुंचा तो हम सब यहीं मर जाएंगे।
कैप्टन इससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। पेट्रो उसे वही फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और कहता है तुमने इसे बहुत दूर फेंका था, लेकिन मुझे ये करीब ही मिला। इसका मतलब है कि वो बर्फ के पहाड़ की वजह से हमारे पास आ गया। जब कैप्टन ने सुना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिप पर लोग अपनी परेशानियों से दूर रहने के लिए गिटार बजाने लगते हैं। कैप्टन इनके पास आता है और इनका गिटार छीनकर बाहर जाकर तोड़ देता है और फिर इनसे कहता है कि जाओ कोई काम करो और जाकर शिप से बर्फ हटाओ। पेड्रो जो पहले कैप्टन रह चुका था, नए कैप्टन से कहता है तुम्हें इनसे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए और मैं जानता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर को हमारी कोई परवाह नहीं, कोई भी हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आसपास का सारा मौसम खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर मुश्किल का सामना करना होगा। हम देखते हैं कि शिप हर दिन बर्फ से ढक रही थी और बर्फ शिप पर रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। पेड्रो कैप्टन से कह रहा था हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कैप्टन उसकी ये बात भी नहीं मानता। अब तो बर्फ भी शिप के अंदर आनी शुरू हो चुकी थी। इस वजह से शिप के नीचे एक सुराख हो जाता है जिससे पानी अंदर आने लगता है। ये पानी इनका सारा खाना और साफ पीने का पानी खराब कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो इस सुराख को बंद तो कर लेते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं। सब लोग डर में थे, सोच रहे थे कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि शिप चलाने का फ्यूल भी सिर्फ 3 दिन का बचा था। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में शिप का दूसरा कैप्टन सबको नए कैप्टन के खिलाफ भड़काता है और कहता है हमें फ्यूल का ब्लास्ट करना होगा। कैप्टन कितना भी मना करे, लेकिन हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। लोग उस आदमी की बात मान जाते हैं और अपना मिशन शुरू कर देते हैं। वो लोग 5 फ्यूल के टैंकों को दूर ले जाकर ब्लास्ट करने वाले थे। पेट्रो उन्हें काफी समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो ब्लास्ट करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये सब देखकर नए कैप्टन को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर शिप के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से कूदने की सोचता है ताकि वो अपनी जान दे और मर। लेकिन वो ऐसा करने ही वाला था कि पेड्रो उसे देख लेता है और कहता है तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सब लोग अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं कि इन्होंने अपने फ्यूल का गलत इस्तेमाल किया। वो सब नए कैप्टन के ऑफिस जाते हैं और इससे माफी मांगते हैं। कैप्टन भी इन्हें माफ कर देता है। दूसरी तरफ हम पेट्रो की बीवी को देखते हैं जो एक बड़े शिप को लेकर उनकी तरफ आ रही थी ताकि वो जल्दी से जल्दी इन फंसे हुए लोगों के पास पहुंच सके। तभी शिप पर एक आदमी आता है, वो सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब सभी लोग ये देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब तो वो अपनी मौत का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि उस जमे हुए समुद्र में बर्फ की दरारें पड़ चुकी थी जिससे ये तय था कि ये दरारें इन्हें नीचे ले डूबेंगी। पेट्रो सबको कहता है हमें अपनी शिप को इन्हीं दरारों के बीच से गुजारना होगा, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पेट्रो कहता है नहीं, हम ये कर सकते हैं। अब नया कैप्टन भी पेट्रो की काबिलियत को जान चुका था और वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। पेट्रो कहता है मैं हेलीकॉप्टर में जाकर आगे तुम्हें रास्ता बताऊंगा क्योंकि रडार खराब हो चुका है। लेकिन नया कैप्टन कहता है नहीं, मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम शिप पर रहो क्योंकि तुम अपने शिप को अच्छी तरह जानते हो। फिर सभी जोश में आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब नया कैप्टन हेलीकॉप्टर से रास्ता बताता है। हम देखते हैं कि शिप एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ के पास से कुछ ही मीटर की दूरी से गुजरती है, लेकिन कैप्टन का हेलीकॉप्टर उस पहाड़ से टकरा जाता है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी उनका हेलीकॉप्टर पीछे से टूट जाता है और नीचे बर्फ में गिर जाता है। पानी में डूब चुके कैप्टन और पायलट समझते हैं कि अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन पेट्रो को अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान प्यारी थी। वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन पेट्रो अपनी शिप का रुख उनकी तरफ करता है। वो भी पानी में डूबने ही वाले होते हैं कि तभी पेट्रो और उसकी टीम वहां पर आ जाती है और उन्हें सेफ तरीके के साथ वहां से निकालकर शिप में वापस ले जाते हैं। इनकी जान बचने पर वो सभी खुश होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और पेट्रो की बीवी वो शिप ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो उनके शिप में फ्यूल भरते हैं और सब खुशी से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्होंने 70 दिन बर्फ के तूफान में गुजारे। इनकी ये काबिलियत को देखकर इनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है जो पेट्रो की बीवी ने छपवाई थी। तो दोस्तों, फिल्म ये साबित करती है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, फिर भी हमें हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा बढ़ने वालों की होती है, ना कि रुकने वालों की।